अभी जो आपने कुछ तस्वीरें देखी ये उस दिलदोज हादसे की हैं जिसका जख्म मरमत के लोगों में अभी भी हरा है। ये वाक़ा 12 नवंबर 2019 का है जब मरमत के एक सड़क हादसे में 16 अफराद जाँ भाग हुए थे। इसके अलावा न जाने और कितने हादसे आज तक इस सड़क पे हुए हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक हुक्मरान इंतज़ामिया कभी भी टस से मस नहीं हुई। आज हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से मरमत की सड़क की खस्ता हाली दिखाने जा रहे हैं। मरमत से नईम उल हक वानी की चिनाब टाइम्स के लिए ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मरमत से मैं नईम उल हक वानी और आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स। नाजरीन, अक्सर बार चिनाब टाइम के ज़रिए से हमने बहुत बार ये कोशिश की कि जैसे मरमत के इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़िला इंतज़ामिया हो या कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट हो वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। नाज़रीन, लोगों की शिकायत अक्सर बार हमें ये मौसूल हुई कि तहसील मरमत की जो खलैनी टू दरंगा रोड हो या एडजॉइनिंग एरियाज़, हम खलैनी टू भयोता, खलैनी टू बाड़ी रोड की बात करें तो अक्सर बार रोड की कंडीशन जो है वहाँ खस्ता हाली का शिकार है। आज हम यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट करने आए हैं। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं खलैनी टू गोहा रोड के गुलर नाला में। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर दिखाएं इस रोड की क्या खस्ता हाली है। और यहाँ पे देखिए जो ये नाला है, इस नाले की जो कंडीशन है नाज़रीन, यहाँ पर अक्सर जो है जब भी गाड़ी यहाँ गुजरती है और बारिशों का जब मौसम होता है तो उस वक्त यहाँ पर गाड़ियों को चलने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसके साथ नाज़रीन आप देखिए कि जो उस साइड रोड सामने आपको दिखाई दे रही है, पीछे की जानिब आप देख लीजिए। यहाँ पे जो अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, पार की जो रोड आपको दिखाई दे रही है नाज़रीन, उस रोड की भी हालत आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो आते हैं या जो भी कोई काम करता है बस जूं का तूं रह जाता है, सिर्फ मशीनें देखने को मिलती हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे मशीनें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आती हैं लेकिन काम वो नहीं करती। अब बात करते हैं हम इस गुलर नाला की, तो यहाँ पे जो है ये बहुत पुरानी सड़क है। खलैनी टू दरंगा, खलैनी टू गोहा की अगर हम बात करेंगे बहुत ही पुरानी सड़क है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जैसे वो पहले थी और वैसे आज भी है। आपको याद होगा 1-2 दिन पहले हमने चिनाब टाइम पे एक फोनिकली इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने भी ये बात का जिक्र किया था कि वो रोड ऐसे की वैसी ही रहती है। तो इसके बारे में हम अब यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, जो मकामी लोग हैं यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सईद खान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तहसील मरमत विलेज गोहा का रहने वाला हूँ। जी सईद साहब, आप बताइए ये जो अक्सर बार यहाँ पे रोड के इशू रहते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़े अफसोस का मकाम है कि आज जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है इस समय भी हमें इस रोड से दो चार होना पड़ रहा है, जबकि गाड़ियों की आवाजाही बंद है और एम्बुलेंस जो हमारी गोहा में थी उसको यहाँ पे उठा करके तहसील ठाठरी में लगाया गया है। और जब हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, खास करके डिलीवरीज केस होते हैं, हमें जब एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है तो जबकि हमारा ये रास्ता टोटल 27 किलोमीटर है और एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये कहना नहीं चाहिए लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने लाचार हो चुके हैं कि आज हमें मीडिया के सामने ये बात रखनी पड़ रही है कि जब तक एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँचती है या तो माँ मर जाती है या तो वो बच्चे की डेथ हो जाती है। कारण अगर है वो खाली रोड का है। हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। खलैनी से गोहा सिर्फ 27 किलोमीटर है, जबकि इस रोड को बने हुए आज से 30 साल पहले इसका काम चल रहा है। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ये हुकूमत इस रोड को 1 साल में अगर 1 किलोमीटर भी बनाती तो आज तक रोड हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है और बड़ी इस वक्त अफसोस की बात है कि रोड का काम आज तक नहीं हुआ, जबकि इसके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपया लोगों ने निकाल करके उसके बिल पास करके अपने जेबों में डाल दिया है। और मरमत की आवाम के साथ, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने सोतेला ही व्यवहार किया है। जी सईद साहब, आपको शुक्रिया। अभी यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे वॉइस ऑफ मरमत के एडिटर जो है दिलबर इरशाद के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है।
और इस वक्त ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या जो मंगोता की अगर हम बात करेंगे, पहले खलैनी टू मंगोता जो रोड है उसकी खस्ता हाली की बात अगर करेंगे, और एडजॉइनिंग एरिया जो आते हैं खलैनी टू दरंगा वगैरह की जो रोड है, इसके बारे में इनसे हम जानते हैं। जी इरशाद साहब। सबसे पहले मैं चिनाब टाइम्स मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस रिमोट माउंटेनियस एरिया का एक दौरा किया है। तो जहां तक मैं बताऊं, ये जो रोड है ये गोहा खलैनी की, ये बाइसेक्ट होती है दो लिंक रोड्स में। एक लिंक जो आता है इसका ब्योता के साथ जो भरगरा ब्योता मोगोता तक जाती है, और दूसरी जो है रोड और बाड़ी को कनेक्ट करती है। अगर बात करूं मैं इस रोड की, तो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। कई दिनों से कई बार हमने शिकायत भी की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी इस मांग को अभी तक जो है पूरा नहीं किया। और अगर इसी रोड के कारण हादसा भी कई बार पेश आए हैं। और बात करूं मैं इसी मगोता रोड की, तो मगोता में पीएससी नहीं है। इसके अलावा जो गांव हैं जो दिगर इस तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं, वहाँ ना कोई पीएससी है। जिसमें हम प्रबल की बात करें, मुठी, ये जो मगोता मरमत, यहाँ पूरा जो विलेजेस है ब्योता जिसमें भी आता है, यहाँ पे कोई पीएससी ना होने के कारण वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं वो या तो डोला का रुख करते हैं या तो गोहा का रुख करते हैं जहाँ पीएससी मौजूद है, और एक ही गांव तक पहुँचने में 3-4 घंटे का सफ़र होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा अपील की जाती है कि या तो एक तो पीएससी भी लगाई जाए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का खास ख्याल रखे। और जो लोग बहुत सफ़र करते हैं इस रोड के कारण, तो इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी तक इंतज़ामिया ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया। ना ही ब्लैक टॉपिंग हो रही है, ना ही पूरी तरह से मेटलिंग हुई है रोड पे। तो किस तरह से ये ड्राइवर हजरात या लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मरमत में जो पीएससी सेंटर गोहा में है, यहाँ पे जो एम्बुलेंस सर्विस थी, उस एम्बुलेंस को कहीं और डिस्पोजल में डाला गया है। हमने कई बार इसका रुख जो है मीडिया टीम के सामने भी लाया, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाया, तो वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम आपको गाड़ी देंगे। मैं एक सवाल यहाँ इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ इस माध्यम के ज़रिए से, चिनाब टाइम्स के ज़रिए से, कि अगर यहाँ से कोई प्रेगनेंसी केस या एक सीरियस सा केस आ जाता है, तो इंतज़ामिया से ये सवाल है, क्या वो पेशेंट इंतज़ार करेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गाड़ी आए, वो यहाँ से उसे ले, क्या वो 2 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुँचेगी? क्या वो पेशेंट की मौत नहीं हो सकती अगर सीरियस केस हो गया? तो यहाँ एम्बुलेंस का होना कितना लाजमी है। तो इसी तरह से मैं चिनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने एक तो इस रोड की खस्ता हाली जो है दिखाई है, आवाम के सामने लाई है, तो इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनसे। जी सर, आपका नाम बताइए ना। मैं प्रदीप कुमार गोहा का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि इस इलाके में, इस पसमानदा इलाके में सबसे पहले आप इस यहाँ पे आए और इसकी रोड की हालत आपने बखूबी देखी, और आपका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि आइंदा भी हमारा ख्याल रखें, क्योंकि हमने आज तक जो भी डिमांड, जितना भी कुछ डेवलपमेंट की बातें की, तो वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं। हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। आज तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। पिछले दिनों में हम डीसी साहब के पास 2 से 3 दफ़ा गए इस रोड के बारे में। डीसी साहब ने माना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी गोहा टू दरंगा, जो कि नेशनल हाईवे के अंडर है, इस वक्त यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन रोड की हालत दिन ब दिन खस्ता होते जा रही है। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हम कहते हैं कि हमारा 60,000 आबादी का ये हमारा मरमत इलाका है, और इसकी इतनी मतलब इतना मजाक क्यों हो रहा है? ये बहुत अफसोस की बात है। कितना अफसोस करें हम कि हद पार हो चुकी है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ तक मेरे साथियों ने एम्बुलेंस की बात की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बहुत पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एम्बुलेंस एक थी, वो भी यहाँ से उठाकर नेशनल हाईवे में रखी है। क्या यहाँ 60,000 आबादी का कोई बेलीवार्स नहीं है? जब हमें कोई मजबूरी आती है, हमें प्राइवेट गाड़ियां करनी पड़ती हैं, डोडा से लानी पड़ती हैं, तब तक जो पेशेंट होता है वो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। ये हालत है हमारी। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी जो ये आवाज़ है एलजी साहब तक पहुँचे, ताकि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए कि हम भी इंसान हैं, हम भी इधर रह रहे हैं। बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे कल भी यहाँ हमारे बैंक में, JNK बैंक में, वहाँ हमारी बात हुई। वहाँ हमने ATM का 3 साल पहले से रेजोल्यूशन दिया था, लेकिन वहाँ के जो हेड्स
हेड हैं वो कहते हैं जी आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हम इसको बिल्कुल नकारा करते हैं। रोड कनेक्टिविटी हम लोगों ने नहीं बनानी है, वाइडनिंग हमने नहीं करनी है, ब्लैक टॉक हमने नहीं करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लिहाजा एलजी साहब तक ये हमारी डिमांड पहुंचनी चाहिए। कम से कम इस रोड की थोड़ी नज़रसानी हो, कम से कम इसको ब्लैक टॉप किया जाए, वाइडनिंग किया जाए। और बहुत सारी मांगे हैं जो कि हम इस वक्त नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस का इस वक्त दौर चल रहा है। हम लोग जानते हैं हर आदमी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है, लेकिन जो बातें करनी है वो हम करेंगे। खासकर कोई किसी भी इलाके की जो डेवलपमेंट होती है वो रोड से होती है। रोड होगी, हर डेवलपमेंट होगी, हर मुलाजिम वहाँ जाएगा, हर डिपार्टमेंट वहाँ एक्टिव होगा। और मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुँचे और हमारी इलाके की थोड़ी नज़रसानी हो। नाज़रीन, ये बड़े ही अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर जो रोड की हमने खस्ता हाली देखी और लोगों की जो मुश्किलात देखी तो उनको देखकर तो ये हैरान कुन मकाम है। इसी के साथ हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम माजिद इलियास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाड़ी का रहने वाला हूँ। जी, बताइए आप। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ आए हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। देखिए, बात जो है, गवर्नमेंट का कोई भी जो डिपार्टमेंट है जो लोगों की ज़िंदगियों के डिफरेंट आस्पेक्ट से डील करता है, सब खस्ता हाली का शिकार हैं। चाहे आप हेल्थ का डिपार्टमेंट ले लें, यहाँ नाले से इस पार की बात होती है, नाले से उस पार एक भी पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है। हमको घूम के यहाँ 10, 12, 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, या एम्बुलेंस को घूम के 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है किसी भी पेशेंट को उठाने के लिए और फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ले जाने के लिए। लोगों को सुना आपने, ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि इन लोगों के साथ इतनी जो है ज़्यादतियाँ की जाती हैं कि इन लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम लोग यहाँ पर इन लोगों के जो है कहने पर यहाँ पे आए और हमने वाक़तन इन लोगों की खस्ता हाली देखी और जो रोड की खस्ता हाली है ख़ास करके वो कुछ और ही बयान करती है। चनाब टाइम के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।